हेलो दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं प्यारे जी के साथ। अभी दोस्तों यहाँ पे हम आए हैं दृष्टि क्लासेस घुरासान में, जो कि चर्चा के विषय हर साल बनी हुई रहती है। अभी एग्जाम समाप्त हुई है, लेकिन उससे पहले अभी मैट्रिक का एग्जाम खत्म हुआ। उससे नीचे क्लास के बच्चे जो है ना, 9th क्लास के बच्चे कुछ अपने प्रखंड के नाम रोशन किए हैं। उस बीच पे हम चर्चा करेंगे और यहाँ से मंजेश सर से भी और उन बच्चे से भी हम मिलवाएंगे। अभी ये बच्चे जो है 9th क्लास के बच्चे हैं। इनका नाम है मानस पांडे, जो कि अपने घोरासान प्रखंड के दृष्टि क्लासेज में पढ़ रहे हैं। तो मानस जी, आपने क्विज प्रतियोगिता में गए हुए थे, मैंने कि कैसे ललसा हुआ कि वहां तक हमको पहुंचना चाहिए? क्या उम्मीद थी कि आप वहां से जीत कर आएंगे? जी, सबसे पहले हमारे जो विद्यालय में जो बीआरसी स्तर होता है, वहाँ से हमने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। वहाँ पर भी आज हमने अच्छा प्रदर्शन दिया। तो उसके बाद जो हमारे स्कूल के शिक्षक लोग हैं, उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया और हमें बताया, इसके बारे में जानकारियाँ दी। तो हमने इस पर अपनी पूरी तैयारी की और हमने वहाँ पर पहुँचे। तो हमें अपना भरोसा था, विश्वास था, हमारे शिक्षकों का हमारे पास आशीर्वाद था कि वहाँ पर कुछ कर सके। तो वहाँ पर गए तो हमारे शिक्षक मिले, हमें जो प्रोत्साहन दिया। तो जो एग्ज़ाम था उसमें हमने फेस किया, सही बच्चों से मिले। हमारे प्रखंड के बहुत सारे बच्चे आए थे, वो अनजान थे। तो हमें जो बच्चे होते हैं अधिकतर जो जाते हैं तो वहाँ पर डर जाते हैं। कुछ बच्चे जो पहले ही एग्ज़ाम से भयभीत हो जाते हैं, लेकिन हमने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और वहाँ पर एग्ज़ाम दिया तो अच्छा हमने प्रदर्शन किया और फर्स्ट आए। ये बच्चे जो है ना कि 27 प्रखंडों के बच्चों को पीछे छोड़ते हुए, सच में ये आप सुन रहे हैं, एकदम क्लियर और सही सुन रहे हैं, वो दृष्टि क्लासेस के बच्चे हैं। 27 प्रखंड के बच्चों को पीछे छोड़ते हुए आज ये बच्चे माने कि जिला लेवल से सबसे नंबर 1 रैंक लाए हैं। और जो पटना के लिए दृष्टि क्लासेस से फिर से ये बच्चे पहुंचेंगे। तो आइए बताइए, अगला जो आपकी भूमिका जो होगी, वहां पहुंचने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप? वहाँ पर जो है हमारे बिहार के जो बिहार दिवस पर यह उत्सव आयोजित किया गया। तो इसमें उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार और बिहार के जो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो कठिन तो होंगे, लेकिन वहाँ पर जो है हमारे प्रखंड से बच्चे आएंगे, तो उन सभी से हमारा सामना होगा। तो इसमें हमारे शिक्षकों का हमारे पास सहयोग है। हमारे डायरेक्टर हैं मंजेश सर, उनका हमारे पर प्रोत्साहन है। इनके कोचिंग में जो हम पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर शिक्षक लोग हमें अच्छी तरह से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर जाएंगे तो हम वहाँ पर भी बच्चों को फेस करेंगे। हमारी तैयारी अच्छी है कि हम वहाँ पर भी जाएं, अपने प्रखंड, अपने राज्य का नाम ऊंचा करें, अपने माता पिता, अपने कोचिंग का नाम ऊंचा करें। इसके लिए हम उस बीच में आप बताइए, ये जो अपने वहां तक पहुंचे, सबसे ज्यादा श्रेय किनको देना चाहेंगे आप? श्रेय तो इसमें हमारे सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में होता है, माता पिता का होता है। माता पिता का सहयोग के बिना कोई बच्चा कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। उसके बाद जो होते हैं हमारे शिक्षक, जो इस कोचिंग में जो है हमें डिसिप्लिन की बात होती है, उस पर बहुत अच्छी कड़ाई होती है। और यहाँ पर शिक्षक जो है अपना पूरा 100% देते हैं बच्चों के, कुछ सिखा दे बच्चों को कुछ बनाने के लिए। तो इसका श्रेय तो हम मंजेश सर को देना चाहेंगे। उसके साथ ही हमारे जो भी शिक्षकगण जुड़े हुए हैं हमसे, जो माता पिता हैं, सभी का सहयोग है। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर गोविंदपुर है। आप अपना परिचय बताइए बारीकी से। मेरा नाम मानस पांडे, मेरे पिताजी का नाम नरेंद्र कुमार है, जो एक प्राइवेट जॉब करते हैं रिंगिंग फॉरमैन का। मेरी माताजी का नाम सौम्या सैनी है, जो हाउस वाइफ है। मेरा घर गोविंदपुर है, मेरा पोस्ट घोड़ासान है और मेरा ब्लॉक बनकटवा है। मेरा बिहार का नाम बिहार। अच्छा, पढ़कर आप क्या बनना चाहेंगे? जो कि आज देखिए चर्चा का विषय संजीव कुमार, जो कि डीएम पद, जो नहीं अपने घोड़ासान प्रखंड से निकलते हुए, वो मैंने कि सभी आज तक चर्चा के विषय हमेशा तक चलती रहेगी। लेकिन ये बैकग्राउंड, अब जब हमारे गार्जियन जब उस वक्त रहते थे, इस घोड़ासान की कितनी नाम बदनाम होती थी, लेकिन आज देखिए कि कितनी पहचान, दूर दूर तक विदेशों में ये चर्चा यानी कि डंका बज रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपका माने कि आगे का जो लक्ष्य क्या है, कि कहाँ तक पहुंचना है आप? हमारा शुरुआती लक्ष्य रहेगा शिक्षक बनना, क्योंकि जो आईएएस आईपीएस या भी कोई भी जो ऊंचे पद पर बच्चे जाते हैं, उन सभी के पीछे एक शिक्षक का ही हाथ होता है। शिक्षक ही उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षण देते हैं, सही दिशा निर्देश से मार्गदर्शन करते हैं उनका, तो वे उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो शिक्षक जो बनना होता है एक बहुत कठिन कार्य है। शिक्षक जो बच्चों को सही बताता है, तो मेरा भी इच्छा है कि शुरू से ही हम शिक्षक बने, बच्चों को सिखाए पढ़ाएं। और उसके बाद जो है शिक्षक लाइन में ही आगे बढ़ते हुए हम एक जो है बिजनेस भी करना चाहते हैं। बिजनेसमैन जो होता है वह भी जो अपना राज्य होता है, इसमें नहीं कहिए, बिजनेस बाद में आपका मन का विचार की बात है। तो शिक्षक ही बनना चाहते हैं ताकि अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाए, अपने राज्य का नाम ऊंचा। कितने साल से यहाँ पे आप क्लास कर रहे हैं आप? यहाँ पर हम 1 साल से पढ़ रहे हैं। 1 साल से पढ़ रहे हैं। तो ये सभी माने कि आपके कोई ना कोई तो होगा कि यहाँ तक पहुंचाने वाले। ठीक है, टीचर है आपको साथ देने वाले, लेकिन कोई तो जरूर समाज के लोग ऐसे होंगे जो कि यहाँ तक पहुंचाने में आपको हौसला दे रहे होंगे। एक व्यक्ति है, गुरु ही लगेंगे,
हमारे आदरणीय हैं, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो वो जो है उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम इस लक्ष्य तक पहुंच पाए हैं। तो स्टेट लेवल से अब जब जाएंगे तो वहाँ से भी कुछ हम करके आएंगे, तो हम इसी चैनल के माध्यम से उनका नाम उल्लेखित करेंगे। वे हमारे दिल में ही बसे हुए हैं, उनका नाम हम नहीं बताना चाहेंगे, तो आगे हम उनका नाम उल्लेखित कर देंगे। चलिए, इससे हासिल होता है दोस्तों, आपने गाना सुने होंगे, नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अब पढ़ा लिखा बबुआ एक कलमिये में जान बा। इस सभी गाने को जो है ना लोग कहते हैं, अच्छे गानों को लोग बैकग्राउंड में छोड़ देते हैं, लेकिन जब बूढ़े गाने आते हैं उसको लोग डंका बजा के शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम ये कहेंगे दोस्तों, इस वीडियो को इस बच्चे के लिए, इस दृष्टि क्लासेस के लिए और इनके गुरु के लिए एक तो आपको शेयर करना बनता है। आप में वो जान है, अगर इनके आगे बढ़ने से, अगर आपको एक शेयर से, और ये बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी हौसला बुलंद होते हैं, तो एक शेयर करना बनता है। और इन बच्चे के लिए एक कमेंट जरूर कीजिए कि आगे ये बच्चे जो कर रहे हैं, इनके हौसला इनके कमेंट के जरिए भी मिलेंगे। और चलिए, जो ये दृष्टि क्लासेस के प्रोप्राइटर, हम मिलते हैं मंजेश सर से, और मंजेश सर से भी बातें करेंगे कि मंजेश सर, आपने इनको जो दर्जा आप दिए हैं ये जगह तक पहुंचने के लिए, सभी बच्चों में ऐसे देना चाहेंगे कि इन्हीं को पर्सनल आप दिए यहां तक पहुंचने के लिए, और इनके गुरुजी को भी हम उस दिन दिखाएंगे और पहचान कराएंगे आखिर ये बच्चे जिला लेवल में कैसे पहुंचे। और जिला लेवल में पहुंचने के बाद पटना, जो कि बिहार की राजधानी पटना में, वहां तक 200 किलोमीटर दूर जाने के हिसाब पढ़ाई के क्षेत्र से बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे हम मंजेश सर से हम बात करेंगे। इधर आइए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंजेश सर, परिचय की मोहताज नहीं है। आप जानते होंगे कि हर साल में माने कि बच्चे का जो है ना कि उत्तीर्णता देते रहते हैं, और ये घोड़ासान प्रखंड में इनकी पहचान तो क्या पटना तक भी जाने का एकदम गहराई से पहुंच गई है। तो सर, आपने मेरे चैनल में स्वागत है सर आपको। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिस्ट्रिक्ट क्लासेस में। सर, ये बच्चे जो माने कि जिला लेवल से क्विज माने कि फर्स्ट रैंक लेकर आए हुए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? इन देखिए, हमारे कोचिंग में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, मैं सभी से उम्मीद रखता हूं कि बेहतर से बेहतर सारे बच्चे करें, और उसी प्रकार के हमारे सभी शिक्षक लोगों का सहयोग होता है, और उन्हीं के सहयोग से हमारे बच्चे आगे निकलते हैं और प्रत्येक क्विज कॉन्टेस्ट को फेस करने का क्षमता रखते हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक मानस पांडे के अलावा और भी जो बच्चे हैं, आगे जितने भी सरकारी संस्थाओं के द्वारा क्विज कॉन्टेस्ट हो या किसी भी प्रकार का परीक्षा हो, सब में अव्वल करेंगे, क्योंकि हमारे शिक्षकगण बहुत ही परिपक्व है और बच्चे के अंदर शिक्षा को उजागर करने का काम करते हैं, और बच्चे में शिक्षा को उतारने का भी काम करते हैं। इसलिए हमारे कोचिंग संस्थान से प्रत्येक वर्ष में, वह मैट्रिक का एग्ज़ाम हो या इंटर का एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रकार का क्विज कॉन्टेस्ट हो या सरकारी कोई परीक्षा हो, सब में प्रथम स्थान प्राप्त करने का काम करते हैं। ये सारे श्रेय हमारे गुरुजन का है, जो हमारे कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं। और हमारे डिसिप्लिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट क्लासेस कोचिंग का है, जब से ये मैं कोचिंग संस्थान खोला हूँ, मैं डिसिप्लिन से कभी भी हटा नहीं हूँ। और यही कारण है कि एक स्थान बनाता है डिस्ट्रिक्ट क्लासेस का बच्चे के अंदर, शिक्षकों के अंदर, जो हमसे जुड़ करके मिलते रहते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि बच्चों को इससे भी बेहतर शिक्षा दें, और आने वाले समय में हमारे भी कोचिंग संस्थान से बच्चे एसपी, डीएसपी, डीएम या उससे भी अच्छे रैंक के जितने भी हो बने, और हम लोग का नाम रोशन करें। सर, आप सर का एक हेडिंग में एक ही बात, एक लफ्जों में सभी सवालों का जवाब एक आ गया। लिखो तो ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए। लिखो तो, सर का कहना है, लिखो तो ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए, और नाम कमाओ तो ऐसा कमाओ बच्चे कि कोई देखने पे मजबूर हो जाए। तो सर का कहना, ये विचारधारा आप लोग के बीच। तो आपके क्लास के जो बच्चे हैं, आपके भाई हैं, तो आपके भाई इतने ऊंचे स्तर तक पहुंचे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
बहुत अच्छा है कि भाई सब आगे चल रहा है, उसमें उसके साथ ही हमारा भी नाम होगा, साथ कोचिंग का भी नाम होगा, गांव समाज का भी नाम होगा, और हम लोग खुशी की बात है ये। आपका क्या भूमिका रहेगा? जो जरूरत होगा वहाँ पे हम तो मदद करेंगे अगर हो सके तो। क्या आप वहां तक पहुंचना चाहेगी जहां आपके भाई पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, और आगे तक जाने क्या का नाम हुआ प्रयास। आपका? अनुपम राज, कहाँ घर हुआ? घोड़ासान, कहाँ पढ़ती हैं आप? दृष्टि क्लासेस। आइए इसके बीच हम यहाँ